राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महिषासुर के बारे में जानकारी। आखिर कौन था महिषासुर, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। महिषासुर का जन्म। महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस वजह से इस वंश को महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर को मिला था भगवान ब्रह्मा से वरदान। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा, पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया, इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं ने वहां से उसे खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु महिषासुर को नहीं हरा सके। देवता सर्वशक्तिमान होते, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी है। दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैला दिया कि देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाया। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुआ था। देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया, भगवान विष्णु ने भी चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कृपों और किरणों का तेज भरकर डाल दिया। तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े बड़े अस्त्रों से शोभित कर दिया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्रंग नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। सारे देवता इस युद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बोने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बींधने बनाने लगी। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ ही अनेक दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। माँ देवी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, कोटि कोटि माँ को प्रणाम किया और माँ
को इसी युद्ध के उपरांत माँ की ये उस महिषासुर की विजय की वजह से देवी ने बुराई पर जीत हासिल की, इसीलिए नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा की पूजा की जाती है। अगर दोस्तों आपको ये महिषासुर की कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय बोलो शेरा वाली माता।